हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ फर्स्ट T20 आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। तो श्रीलंका इस समय आयरलैंड का टूर कर रहे हैं, जो कि 11th को स्टार्ट होगा एंड 20 अगस्त को कंक्लूड होगा। इस पूरे टूर में पहले 2 T20 मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे, जो कि ICC विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा रहेंगे। सो वो काफी क्रूशियल होने वाले हैं उसके पर्सपेक्टिव से। पर पहले बात करते हैं T20 मैचेस की। तो 11th को ये पहला T20 मैच खेला जाएगा 8:30 बजे डबलिन में। सो इस मैच के बारे में अंकित, आप कितने एक्साइटेड हैं? कि कंसीडरिंग ये दोनों टीम्स इस समय T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। श्रीलंका अभी अभी एशिया कप के टाइटल जीत के आए हैं। वो पहली बार उन्होंने एशिया कप अपने नाम दर्ज किया है। एंड कंसीडरिंग की T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दोनों टीम्स थी, जहां पे भले इनका सामना आपस में नहीं हुआ था क्योंकि ग्रुप्स अलग थे, पर ग्रुप ए में श्रीलंका थी एंड वो फाइनल्स तक गए थे। आयरलैंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 10 मैचेस उन्होंने लगातार जीते थे, वो विनिंग स्ट्रीक थी उनके नाम पे। पर कह सकते हैं इट्स जस्ट अ बैड डे। तो सेमीफाइनल्स में उन्हें स्कॉटलैंड के खिलाफ वहां पे वो हार का सामना करना पड़ा और वहां पे वो उनका फाइनल्स का सपना वहां पे वो रह गया। बट कंसीडरिंग कि आयरलैंड ने एक अच्छी विनिंग स्ट्रीक निभाई थी एंड श्रीलंका तो इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में है, वो पर्पल पैच में चल रहे हैं। सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कितना एक्साइटिंग होगा ये अपकमिंग मैच? फर्स्टली हाय प्रशस्ति एंड जैसे आपने पूछा कि कितना एक्साइटमेंट होगा। आई थिंक आयरलैंड के लिए ये काफ़ी बड़ा मोमेंट है बिकॉज श्रीलंका जैसे टीम के सामने खेलना, जो खास करके एशिया कप जीत के आई है। तो आई थिंक दे विल एक्सपेक्ट अ वेरी कॉम्पिटिटिव गेम फ्रॉम श्रीलंकन साइड। एंड श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एक काफ़ी अच्छा सफर चल रहा है उनका क्रिकेट में, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, खास करके T20s में, बिकॉज वुमेन्स एशिया कप जीता है एंड हार्डली जो वर्ल्ड कप है वो 1 महीना दूर है। तो उस लिहाज से इस सीरीज की अहमियत अलग है उनके लिए। बट आयरलैंड के लिए भी एक अच्छा मौका है अपने घरेलू मैदानों में, जहाँ पे शायद फैंस भी आएंगे, उनके सामने एक अच्छा प्रदर्शन करना। बिकॉज वो जो 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक थी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में टूटी थी, बट उसके पहले काफी अच्छा क्रिकेट खेला था। बिकॉज स्पेशली इन अ फॉर्मेट लाइक दिस आई थिंक आसान नहीं होता। एंड गोइंग इनटू दैट डबल फिगर्स 10, लाइक आई थिंक इट्स अ वेरी बिग नंबर। बट आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि आयरलैंड को लाइक, बिकॉज श्रीलंका आई थिंक बड़े टीम्स को हरा के आई है एंड शायद आयरलैंड के लिए वही एक बड़ा चैलेंज रहेगा। ऑब्वियसली होम एडवांटेज रहेगा उनके पास, लेकिन आई थिंक दे विल हैव टू कम अप विद देयर ए गेम अगेंस्ट अ साइड लाइक श्रीलंका, जिन्होंने हमने देखा है कि क्रूशियल मोमेंट्स पे अक्सर उन्होंने अपने नर्व्स को काफी अच्छे से हेल्प किया है, स्पेशली द लाइक्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इन द वुमेन्स एशिया कप नॉकआउट गेम्स। तो उस लिहाज से आसान नहीं होगा। बट क्योंकि अट्टा-पट्टू नहीं रहेगी T20s में, तो शायद आयरलैंड हल्की सी मुस्कुराहट शायद उनके चेहरों पे होगी। बट वी ऑल नो तो भी चैलेंज रहेगा फ्रॉम द लाइक्स ऑफ समारा विक्रमा, गुनारत्ने, कविसा दिलारी। आई थिंक आयल श्रीलंका इज अ टीम, आई थिंक जो अभी शायद किसी एक या दो प्लेयर्स पे निर्भर नहीं करती, बट दे लाइक टू प्ले एज अ यूनिट एंड शायद वो उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है श्रीलंका के लिए इन दिस फॉर्मेट। जी, डेफिनेटली ये एक न्यूज है हमारे पास कि चमारी अट्टापट्टू, क्योंकि इस समय द 100 में उनकी कमिटमेंट्स है ओवल इनविंसिबल्स के साथ, तो वो वहां पे अभी T20 के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी। पर ओडीआई में चमारी अगेन श्रीलंकन स्क्वाड को ज्वाइन करेंगी। पर उसके बिहाफ पे तब तक अनुष्का संजीवनी, जो कि विकेट कीपर हैं, वो लाइकली हैं कि वो कैप्टनसी करेंगी। सो पहले इस बारे में बात करते हैं कि अंकित, अभी आपने मेंशन किया कि चमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डेफिनेटली हमने देखा है कि 2 सेंचुरीज आ चुकी हैं इसी 2024 में। अच्छे से उन्होंने लीड किया है अपनी टीम को, फ्रंट से लीड किया है। पर अगर जहाँ तक फाइनल्स आपने मेंशन किया था, तो अगर वहां पे हम थोड़ी बात करें उस बारे में, तो हमने देखा था कि चमारी का स्टार्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छा एक परफॉर्म किया था। पर वो जब वो आउट भी हुई थी, तो ऐसा लगा था, आई फील कि सबको होप्स आ गए थे एज इंडियन फैंस की अभी शायद इट्स गोना बी इजी, शायद अभी वो आउट हो गए तो नाउ मे बी या एशिया कप विल बी आवर्स। बट एट दैट एंड जो हर्षिता समारा विक्रमा ने वहां पे नॉक खेला, वो काफी कमेंडेबल था। तो सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि हर्षिता समारा विक्रमा के स्टैट्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि अभी तक उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है T20 में, एंड कितना एक्सपेक्टेशंस रहेगा उनसे कि वो अगर चमारी नहीं है, जैसे उन्होंने एशिया कप में स्टेप आउट किया, सो इस बार वो कैसा परफॉर्म करती हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा डैशबोर्ड है, उसको एक्सेस कर सकते हैं हमारी फीमेल क्रिकेट की वेबसाइट पे विजिट करके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखें तो 61 मैचेस हैं जिसमें 57 इनिंग्स आई हैं हर्षिता की, एंड उन्होंने 1200 के करीब के रन है, तो वो भी काफी एक अच्छा नंबर है कि 1200 के करीब के रन आपने बनाए हैं। एक अच्छा स्ट्राइक रेट है आपके पास, एवरेज भी काफी अच्छा है अकॉर्डिंग टू T20 आईज की, ठीक है 27.36, नॉट अ बैड एवरेज आई वुड से। एंड अगर आप रन पर ईयर का देखो स्कोर, तो वहां पे इंक्रीज की तरफ ही वहां पे हाइक गया है कि कंसिडरिंग कि उन्होंने 2023 में 400 प्लस रन बनाए थे, 421, एंड देन 2024 में अभी 4 महीने बचे हैं, स्टिल 302 रन ऑलरेडी आ गए उनके खाते में। तो एक अच्छे रन के साथ समारा विक्रमा ने बैटिंग करी है। सो उनका एक बार हम देखें क्योंकि डिसमिसल कैसे हुआ है, सो वहां से थोड़ा आइडिया लग सकता है कि अगेंस्ट आयरलैंड प्लेयर्स की उनका अगर डिसमिसल का पता चले कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया अभी तक, तो आप देख सकते हो कि आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक बार, वो भी बोल्ड हुई है। तो अगर बात की जाए तो इतना आई मीन प्रॉब्लमैटिक नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे कि समर विक्रमा को कैसे प्रॉब्लम हुई, तो स्पिन या पेस के खिलाफ अगर वहां पे हमें क्लियर पिक्चर मिले कि 45 डिसमिसल्स में वो कैसे आउट हुई है, तो वहां पे एक 45 में आप देख सकते हो कि 24 टाइम्स वो स्पिन से उनको बीट किया है वहां पे। तो वो एक मेन पॉइंट हो सकता है कि शायद उनको स्पिन प्रॉब्लम करे। सो ये तो समारे विक्रमा के बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी हम अंकित आपके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं समारे विक्रमा के परफॉर्मेंस के बारे में? आई थिंक अगर हम एशिया कप को देखें तो पूरा टूर्नामेंट बाकी बैटर्स ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बट इन अ फाइनल हमने दिखा कि समारा विक्रमा ने जो इनिंग्स खेली, एंड एक अच्छी चीज़ लगी कि इंटेंट काफ़ी जल्दी दिखाती, इट्स नॉट लाइक बिकॉज वो जो फाइनल था इनिशियली आई थिंक जो अट्टापट्टू के साथ साझेदारी थी वहाँ पे हमने देखा कि आक्रामक अंदाज इन्होंने लिया था, तो श्रीलंका के लिए पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन क्योंकि अभी एक बहुत क्रूशल पॉइंट है जहाँ पे अट्टापट्टू 2 T20s नहीं रहेंगी, तो येस आई थिंक आप इंटेंट दिखाना चाहते हो, बट एज अ यंगस्टर यू वांट टू शो दैट मैच्योरिटी बिकॉज आपके सीनियर प्लेयर्स नहीं है, एंड स्पेशली लाइक्स ऑफ अट्टापट्टू। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग रहेगी प्रशस्ति की समारा विक्रमा क्या ओपनिंग करेगी, बिकॉज अभी तक नंबर 3 या नंबर 4 पे आती है, बट अभी अट्टापट्टू नहीं है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या हमें समारा विक्रमा ओपनिंग करते हुए दिख सकती है गुना रत्ने के साथ। या ये एक काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अंकित, आपने भी जो बात करी इस बारे में कि ओपनिंग कौन करेगा, तो शायद हो सकता है मोस्ट लाइकली समारा विक्रमा को ही अप ऑर्डर प्रमोट किया जाए वो ओपनिंग करे गुना रत्ने के साथ। तो ये काफी एक अच्छा यंग पेयर देखने को मिल सकता है कि वो दोनों कैसा परफॉर्म्स करती हैं साथ में। सो अभी तो हमने श्रीलंका के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया, अभी आयरलैंड के बारे में बात करते हैं कि आयरलैंड में प्लेयर्स में अंकित आपके हिसाब से कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है? आई थिंक लोरा डिलेनी की तरफ से हम उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज कप्तान भी है खुद टीम की, एंड उन्होंने हाल ही में कहा भी था कि उन्होंने बड़ी टीम्स को आयरलैंड ने मात दिया था, तो उसके लिए से वो एक्सपेक्ट करिए कि आयरलैंड को टू कम गुड, बट एज ए इंडिविजुअल बिकॉज मिडल ओवर्स में बैटिंग आती है उनकी खास करके, बिकॉज नंबर 4 नंबर 5 ये जो रोल होता है वहाँ पे अक्सर हम मिडल ओवर्स में इनकी बल्लेबाजी आती है, एंड अगर हम एक्सपीरियंस को भी देखें तो लगभग 100 मैचेस के ऊपर का एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट में, एंड आई थिंक फॉर अ कंट्री लाइक आयरलैंड आई थिंक लोरा डिलेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक द नंबर इज वेरी बिग, बिकॉज आयरलैंड अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बना रहा है, बट उसमें इन्होंने ऑलरेडी आई वुड से कि अपनी जगह बनाई है, बिकॉज लगभग 100 के ऊपर मैचेस 1200 के इर्द गिर्द रन है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जो एवरेज है खास करके थोड़ा और बेहतर हो सकता है, लेकिन बॉलिंग में भी काफी अच्छे आंकड़े, बिकॉज आई थिंक एज अ ऑलराउंडर 84 विकेट्स आई थिंक इज टू गुड, एंड इकोनॉमी भी लगभग 6 के इर्द गिर्द, मतलब रन बॉल ही वो लाइक जो भी 2-3 ओवर्स डालते हैं वहाँ पे ज़्यादा रन्स भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, एंड स्ट्राइकिंग रेट काफ़ी बेहतर है, उस लिहाज से काफ़ी अच्छा फॉर्म है, बट आई थिंक जो चैलेंज आई पर्सनली फील इनके लिए आएगा वो रहेगा श्रीलंका के स्पिनर्स, बिकॉज सुगंधिका कुमारी, आई थिंक प्रियादर्शनी, एंड देन कविशा दिलारी, आई थिंक आसान नहीं रहेगा स्पेशली इन मिडल ओवर्स, बट मुझे लग रहा है कि शायद पिचेस में उतनी मदद नहीं होगी आयरलैंड के पिचेस में, तो मैं चाहता हूँ कि लोरा डिलेनी एज अ बैटर जब जब मौका मिले तो वो आक्रामक अंदाज हमें देखने मिले, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ पे श्रीलंका काफी डोमिनेट कर सकता है, तो आई थिंक दैट इज वन बैटल टू वॉच आउट फॉर लोरा डिलेनी स्पिनर्स के खिलाफ कैसे खेलती है, बिकॉज इवन अगर हम डिसमिसल समरी या फिर जो डिसमिसल समरी को हम देखें तो काफी लगभग वो जो कॉट का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है 43% के इर्द गिर्द, लेकिन उसके अलावा हम देख सकते हैं कि लगभग
बॉल्ड का काफ़ी कम परसेंटेज है उस लिहाज से, तो शायद आई एम अज्यूमिंग कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से शी शुड बी करेक्ट, बट आई एम प्रीटी श्योर कि श्रीलंकन स्पिनर्स जो है आई थिंक दे विल डेफिनेटली कम अप विद अ चैलेंज, एंड आई थिंक दैट विल बी वन बैटल टू वॉच आउट फॉर इन द मिडल ओवर्स। या वो काफी एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। आपने स्पिन और पेस का बताया। सो अभी तो हमने लॉरा डेलानी के बारे में डिस्कस किया, इससे पहले हमने समारा विक्रमा के बारे में डिस्कस किया था। अब एक बार अपनी फैंटेसी 11 टीम के बारे में बात करते हैं अंकित, कि इन दोनों टीम्स के हमने कॉम्बिनेशंस क्या सेट किए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट, लेट्स हैव अ लुक एट अ फैंटेसी 11 ऑफ आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट T20I। एंड अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें तो जहाँ वहाँ पे हमने एमी हंटर को लिया है। आई थिंक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में काफ़ी अच्छा फॉर्म था, एंड इस फॉर्मेट में उनका एक शतक भी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं और वो काबिलियत है उनके पास, बिकॉज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है एंड एज अ विकेट कीपर आपको पॉइंट्स भी दे सकती है वाइल फील्डिंग। बैटर्स में हमने 3 बैटर्स को लिया है, जहाँ पे हर्षिता समारा विक्रमा जिनका काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है, बिकॉज वो जो फाइनल का कॉन्फिडेंस है, एंड बिकॉज अट्टापट्टू नहीं है, आई थिंक हमें हर्षिता समारा विक्रमा का वो साइड देखने मिलेगा जहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी और एक एग्रेशन का कॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है, खास करके अगर वो ओपनिंग करे। विश्व गुनारत ने इस फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी दिखाई है, लाइक वुमेन्स एशिया कप में भी हमने देखा था कि जब तक अट्टापट्टू के रन्स नहीं बने, आई थिंक शी वाज वन ऑफ दोज जिन्होंने स्टेप अप किया। एंड गैबी लेविस जो गेंदबाजी में भी थोड़ी हैंडी हो सकती है, एंड बल्लेबाजी में हमने देखा कि वुमेन्स एशिया कप में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। जी, ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, तो हमने एलिन केली को लिया है, एंड कैप्टनसी हमने कविशा दिलारी को दी है, कि कंसिडरिंग कि अभी चमारी अट्टापट्टू है नहीं, पर कविशा दिलारी ने पूरे एशिया कप में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बॉलिंग के साथ भी एंड बैटिंग के साथ भी। तो कविशा दिलारी एक बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो वो एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती है। लॉरा डिलेनी फिर हमारी दूसरी ऑलराउंडर रहेंगी। देन हम ऑर्ला पेंडागास्ट को हमने वाइस कैप्टनसी ऑप्शन दिया है, कि कंसिडरिंग उन्होंने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में काफी एक अच्छा प्रदर्शन दिया था, तो वो वहां पे अगर फॉर्म अपना कंटिन्यू रखती हैं, क्योंकि एक अच्छी ऑलराउंडर है हम कह सकते हैं, तो वो वाइस कैप्टनसी के लिए परफेक्ट फिट रहेंगी। बॉलर्स की जहां तक बात है, तो बॉलर्स में हमारे पास सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधिनी एंड इनोशी प्रियदर्शी है। तीनों ने ही काफी एक अच्छा अटैक शो किया था एशिया कप में, कंसिडरिंग कि प्रबोधिनी एंड प्रियदर्शी उन्होंने स्टार्टिंग के ओवर्स में काफी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट की थी बैटर्स के लिए। स्पिन और पेस का एक बहुत अच्छा हमारे पास ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा था, सो वो एक अच्छा वहाँ पे रहेगा। प्लस सुगंधिका कुमारी बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमने देखा है उनका हमेशा इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो वो एक अच्छी हमारी बॉलर रहेंगी। सो दिस वाज अ फैंटेसी 11 प्रेडिक्शन ऑफ आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट T20I। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी और भी वीडियोस आप चेकआउट कीजिएगा, हम इसी टूर के सारे वीडियोस यहीं पे कवर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।